नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को हनुमान जी के मंत्र के तांत्रिक प्रयोग बताने वाला हूँ। अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपको जो प्रयोग आज बताने वाला हूं, उन प्रयोग के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य लोगों की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हनुमान जी के बारे में आप सभी जानते हैं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोगों ने रामायण पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करके और यूट्यूब में गूगल में हनुमान जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा। परंतु आज जिन प्रयोगों की बात मैं कर रहा हूं, ये वे प्रयोग है जो आप हनुमान के मंत्रों के माध्यम से इन प्रयोगों को संपन्न कर सकते हैं। पहला जो प्रयोग है वो है घर रक्षा के लिए। अगर आप घर की रक्षा करना चाहते हैं, घर का वातावरण को मंगलमय बनाना चाहते हैं, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, या भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, या घर में भूत प्रेत का वास हो चुका है उनको दूर करना चाहते हैं, या घर में तंत्र क्रिया हो गई है उसको दूर करना चाहते, तो ये जो प्रयोग है आप इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि रोज प्रतिदिन 11 बार आपने रोज 21 दिन तक हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिखकर भेज दूंगा, उस मंत्र का आपने जाप करना है। और इन प्रयोगों करने से पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर मैं सिद्ध करने का विधान नहीं दे रहा हूं, बहुत जल्दी मैं इस साधना का विधान भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको सिद्ध करना है। ठीक है, यहां सिर्फ मैं प्रयोग बता रहा हूं और आप इन प्रयोगों को समझिए और लिखकर रख लीजिए। और जिस दिन मैं आपको इस मंत्र की सिद्धि के बारे में बताऊंगा, इस मंत्र की साधना के बारे में बताऊंगा, उस दिन आप गुरु आज्ञा से इस साधना को करिए, उसके बाद चमत्कार देखिए। ठीक है, रोज 11 बार आपने किस दिन तक मंत्र जाप करना है और सामने जल का लोटा रखना है और उस जल को आपने अभिमंत्रित करना है और रोज उस जल का छिड़काव आपने अपने पूरे घर में करना है। और जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की सवारी आती हो, ठीक है, उस व्यक्ति को अगर आप रोज 21 दिन तक इस जल को पिलाते हैं तो उसका भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केला, विजौरा और आम के फलों से अगर आप 1000 आहुतियां इस मंत्र से देते हैं और 22 ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालकों को भोजन कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि महाभूत विष आदि के जो उपद्रव होते हैं और द्वेष करने वाले ग्रह और दानव आदि नष्ट हो जाते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को विष चढ़ गया है या विष दिया गया है या किसी जहरीले सांप ने काटा है तो तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी जान बचाना चाहते तो आपने करना क्या कि इस मंत्र से जल को 108 बार अभिमंत्रित करना है। मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक बार मंत्र पढ़ा और जल पर फूंक मारनी है। इस तरह से 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार फूंक लगानी है और 108 फूंक के बाद आपने 3 फूंक एक्स्ट्रा लगानी है। ठीक है, इस तरह से जल को अभिमंत्रित करके आप उस व्यक्ति को पिलाते हैं तो उसका विष नष्ट हो जाता है। ठीक है, सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक लगातार 7 दिन तक कील और भस्म लेकर अगर आप इन कील और भस्म को अभिमंत्रित करते हैं 1008 मंत्र जाप से, तो इसके बाद आपने उन कील और भस्म को अपने शत्रुओं के जानकारी के बिना उस भस्म और कीलों को शत्रु के दरवाजे पर गाड़ देना है। ऐसा करने से शत्रु आपस में परिवार में लड़ झगड़ कर शीघ्र भाग जाते हैं। ठीक है, शरीर पर लगाए गए चंदन के साथ अभिमंत्रित भस्म एवं जल को किसी खाने की वस्तु में मिलाकर जिस किसी को भी खिला देंगे वो व्यक्ति दास हो जाएगा, वो व्यक्ति वश में हो जाएगा। और इसी तरीके से आप क्रूर जानवरों को भी अपने वश में कर सकते हैं, उनको भी ये चीजें खिलानी पड़ेगी। ठीक है, करंज वृक्ष की ईशान कोण की जड़ आपने लानी है और उस जड़ से आपने हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है और उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके संदूर का लेप करना है। और जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस मंत्र का आपने जाप करना है 1008 बार। फिर इस मूर्ति को आपने घर के दरवाजे में गाड़ देना है। ऐसे करने से भूत प्रेत जिन जिनात तंत्र क्रिया अविचार कर्म अग्नि विष रोग उपद्रव कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, और घर में प्रतिदिन धन पुत्र आदि की वृद्धि होती है। ये कुछ प्रयोग थे हनुमान जी के मंत्र के।
बहुत सारे प्रयोग है हनुमान जी के मंत्र के विविध कामनाओं के लिए। किस तरीके से इन मंत्रों से हवन करना है और किन सामग्रियों से हवन करना है, इस तरीके के अनेक प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्णित है और इन प्रयोगों का हमने सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया है। आप भी इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारिए, फिर चमत्कार देखिए और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे रोग दोग शोक, जो भी परेशानियां है, जो भी संकट है, जो भी समस्याएं, वो समाप्त हो जाएगी। चाहे वो तंत्र की हो, चाहे फिर वो भूत प्रेत की हो, चाहे फिर वो भौतिक जीवन की समस्या हो, वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवते।